हेलो फ्रेंड्स, विनायक राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, सीखेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं क्या है। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q। किसी भी डेसिमल नंबर को हमको क्या करना है, रैशनल नंबर में चेंज करना है, P/Q के फॉर्म में चेंज करना है। तो इसके दो केसेस होते हैं। पहला केस क्या है, केस फर्स्ट, व्हेन डेसिमल नंबर इज टर्मिनेटिंग। जब कोई डेसिमल नंबर क्या हो, टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग मतलब किसी भी पॉइंट पर जाकर, किसी भी डेसिमल पॉइंट पर जाकर वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाता है। जैसे अगर इस एग्जाम्पल देखा जाए 0.5, एक क्वेश्चन है आपका 0.5, इसको हमको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है P/Q के फॉर्म में। P/Q के फॉर्म में चेंज करने के लिए हमको क्या करना होगा, इट्स वेरी इजी। जितने जो है अंक के बाद, जितने भी नंबर के बाद आपके पॉइंट लगे हैं, उसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट में उतने हम क्या करेंगे, जीरो ले लेंगे। देखिए 0.5 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अपॉन 1 लिख सकते हैं। फिर जितने कितने जो है अंक के बाद जीरो लगा है, एक अंक के बाद दशमलव लगा है, तो दशमलव हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसकी जगह पे एक जीरो उतार लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 5/10। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। दैट मीन्स ये 1/2 क्या है, एक रैशनल नंबर हो गया, जो किस फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन सेकंड। सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन दिया गया 0.85, ये 0.85 है। फिर कह दिया जाए कि आप इसको क्या करिए, एक्सप्रेस करिए P/Q के फॉर्म में। तो इसको भी आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस। 0.85, यहाँ पॉइंट कितने अंक बाद लगा है, 2 अंक के बाद लगा है। तो हम क्या करेंगे, उतने ही जीरो इसके डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, 1 और 2 अंक के बाद है, इसलिए हमने क्या किया, 2 अंक के बाद यहाँ पर हमने 2 जीरो उतार लिया। ये देखिए, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 575 जा 85, या 5 1 जा 5 और या 3 हो गया, ये हो गया 35, 5 7 जा 35 अपॉन, फिर 520 जा 100 होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एक आंसर हो जाएगा किसका, 0.85 को हमने क्या किया, P/Q के फॉर्म में चेंज किया, जो क्या हो गया 17/20। ठीक है, आइए अब देखते हैं सेकंड केस। केस सेकंड, when decimal number is non-terminating, when number is non-terminating, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या हो सकता है, रिकरिंग और रिपीटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग। केस फर्स्ट, प्योर रिकरिंग नंबर, प्योर रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। रिकरिंग डेसिमल, प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है,
अब देखिए इसी का हम क्या करेंगे, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके थ्रू आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे दे दिया जाए कि 0.35 है, इसको हमको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है किसके, P/Q के फॉर्म में। तो इसको यहाँ पर आपको क्या दिया गया, बार दिया गया है, ठीक है। 0.35 बार को हमको क्या करना है, P/Q के फॉर्म में लिखना है। 0.35 बार, 35 बार का मतलब क्या है, दैट मीन्स ये नंबर जो है क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसी को रिपीटिंग और रिकरिंग नंबर कहते हैं डेसिमल फॉर्म में, है ना। तो अब इसको हमको क्या करना है, P/Q के फॉर्म में चेंज करना है। दैट मीन्स हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0.353535 डॉट डॉट एंड सो ऑन। जब एक ही नंबर क्या हो, बार बार रिपीट होता है, तो उसी को हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब इसको हमको क्या करना है, P/Q के फॉर्म में चेंज करना है। चलिए आइए देखते हैं P/Q के फॉर्म में कैसे इसको चेंज करेंगे, बदलेंगे कैसे, आइए देखते हैं। देखिए भाई 0.35 दिया क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.35 बार, ये मान लीजिए आपका एक इक्वेशन हो गया फर्स्ट। फिर हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करें, जितने नंबर पर आपका बार लगा है उतने जो है हम क्या करेंगे, 100 से, जैसे 2 पर लगा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 पर लगा होता है तो हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं। नाउ मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। नाउ by 100 on both side, चलिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 35.35 बार हो जाएगा। दैट मीन्स यही अंक क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तब ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। नाउ subtracting equation first from equation second beget ऊपर देखते हैं, यहाँ भी देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ हो जाएगा आपका 100x इज इक्वल टू 35.35 बार माइनस ये हो जाएगा आपका क्या, x इज इक्वल टू 0.35 बार, ठीक है, ये हो गया। अब इसी को हम क्या करते हैं, ऊपर देखते हैं।
इसको जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 99x हो जाएगा। 99x इज इक्वल टू 35, क्योंकि ये और ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 35/99, और यही हमारा क्या हो जाएगा, P/Q के फॉर्म में चेंज हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेते हैं। जब एक पॉइंट पर आपका लगा हो, जब बार क्या हो, एक पॉइंट पर लगा हो, तब हम उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सपोज करिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या एक्सप्रेस करना है, क्या 0.5 बार को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, P/Q के फॉर्म में। ठीक है, ये क्या है, प्योर रिकरिंग फॉर्म है, प्योर रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है, और इसको हमको क्या करना है, P/Q के फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको जो है हमको P/Q के फॉर्म में चेंज करने के लिए अभी हमने क्या बताया, लेट करेंगे। नाउ लेट x इज इक्वल टू 0.5 बार, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटे, x इज इक्वल टू 0.555 डॉट डॉट एंड सो ऑन। चलिए इसको 5 साइज बना दीजिए, 5 5 5 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया आपका। इक्वेशन सेकंड लेते हैं, इक्वेशन सेकंड में अब देखिए सेकंड क्या है, इसको पहले हम क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। नाउ मल्टीप्लाई बाय 10, नाउ multiply by 10 on both side, on both side, both side। चलिए हमने क्या किया, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमको, 10x इज इक्वल टू 5.5 बार, या फिर इसी को हम क्या कर सकते हैं, 5 5 5 डॉट डॉट एंड और भी लिख दीजिए 5 5 5। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। नाउ सब्सट्रैक्टिंग, चलिए ये देखते हैं। Now subtracting equation first from equation second। समीकरण एक को समीकरण 2 से क्या किया जाए, घटा दिया जाए। कैसे करेंगे भैया, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 2, इक्वेशन सेकंड क्या है, 10x इज इक्वल टू 5.555 डॉट डॉट एंड सो ऑन। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या दिया जा रहा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया जा रहा है x इज इक्वल टू 0.555 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 0 0.5, और ये 10 में से क्या हो गया,
x हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। और x पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 5 अपॉन क्या हो जाएगा 9, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो क्या हो गया p अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज हो गया, या रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज हो गया, बदल गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया, और यही हमारा क्या है, आंसर है। जिस भाई को, जिस स्टूडेंट को ना समझ में आया हो, तो प्लीज़ ये जो है आप मेरे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेंगे। सपोज करिए आपको दिया गया 1.32 बार, एक क्वेश्चन दिया गया है 1.32 बार। अब इसको हमको क्या करना है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, दिखाना है। ठीक है, या रेशनल फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया, ये क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू 1.32 बार है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.32 बार, 1 प्लस 0.32 बार। और यहाँ पर आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.32 बार है। अभी हम जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए, चाहे वो 0.5 बार वाला हो, तो उसमें हमने देखा कि एक पॉइंट के बाद जितने अंक पर बार लगाया, उतने ही नीचे हम क्या करते हैं, 9 लिख सकते हैं। कैसे भाई, आपने यहाँ पे किया तो 5/9 आया था आंसर। फिर आपने जो है क्या किया था, 0.85 वाला था, या 8535 कुछ भी हो, तो इस पर आपने क्या किया था, दोनों पर बार लगा था। तब हमने क्या किया था, 85 बाय, अब 2 अंक पर बार लगाए, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2 9 उतार सकते हैं, है ना, 2 9 हमने लिख लिया। तो इस तरीके से इस पैटर्न में हमारा आंसर आ रहा था, किस कंडीशन में, जब प्योर रिकरिंग फॉर्म में हो। तो उसी तरीके से हम इसमें भी क्या कर सकते हैं, 0.32 पर बार लगा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 32/9 लिख सकते हैं, है ना। अगर ये ना समझ में आए तो आप हमको बताइएगा, इसको भी जो है कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे p अपॉन क्यू के फॉर्म में, ये वाला पार्ट। ठीक है, चलिए अब ये क्या हो जाएगा भाई, आपने फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन तो किया ही होगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 99। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 99 प्लस 32, 99 प्लस 32 अपॉन 99 हो जाएगा। और फिर इसको हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं क्या, 9 में 2 ऐड किया 11, 9 में 3 ऐड किया 12, और 12 में उसमें एक कैरी बचा था, 12 के बाद 13 और डिवाइडेड बाई 99, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा किसका, 1.32 बार को हमने p अपॉन क्यू के फॉर्म में जब चेंज किया तो। ठीक है, आइए अब एक नया कंडीशन लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, p अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज हो गया, p अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज हो गया। चलिए एक नया केस देखते हैं। दिया जा रहा है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ये क्या था, प्योर रिकरिंग डेसिमल फॉर्म था। अब मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फॉर्म देखते हैं। मिक्स्ड रिकरिंग
डेसिमल फॉर्म। केस सेकंड कब का? नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन में केस सेकंड दिया जा रहा है क्या? मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और इसमें किस टाइप की कंडीशन, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आइए देखते हैं। जब क्वेश्चन दिया गया हो क्या, सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन दिया गया, क्या एक क्वेश्चन दिया गया 1.21 बार 21 बार। अब देखिए इस पर एक अंक पर, एक नंबर पर क्या लगा है? बार लगा है। एक अंक पर बार लगा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लेट मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 1.21 बार। यहाँ पर 1 पर, एक ही अंक पर क्या हो रहा है? बार लगा हो। तब इस कंडीशन में किस तरीके से करेंगे? अब देखिए सबसे पहले हम इसको करेंगे क्या? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। नाउ मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। दोनों पक्षों में क्या किया जाए? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 12.1 बार। ठीक है, 12.1 बार हो जाएगा। और अब इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं क्या? 10x इज इक्वल टू 12 प्लस 0.1 बार। अब देखिए एक अंक पर यहाँ पर भी क्या है? बार लगा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? एक 9 जो है नीचे इसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट में हम लिख सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। देखिए यहाँ दिखा रहे हैं आपको क्या है। ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 प्लस 1/9 लिख सकते हैं। जैसा कि अभी हमने 0.5 वाले जैसे हमने एग्जांपल बताया था। तो अब उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने क्या किया? 1 के नीचे हमने क्या किया? एक 9 उतार लिया, ओनली 9। तो अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे भैया। और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा मिलेगा क्या? 12 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इससे कर देते हैं और इसका एलसीएम 9 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 108 प्लस 1/9 और ये हो जाएगा 109/9। 10x इज इक्वल टू, ये आ गया। तो x इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 109/90। 9 इंटू 10 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़
आप हमें कमेंट करिए। ठीक है।